नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लें। लिखित भाषा में भाव स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इनके प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है। विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना। बोलते समय हम कहीं अधिक रुकते हैं, कहीं कम। बोलते समय कई भाव प्रकट होते हैं, कहीं आश्चर्य का भाव प्रकट होता है तो कहीं प्रश्न का। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, राम शिमला जाएगा। ये सामान्य कथन है। राम शिमला जाएगा। अब ये प्रश्न के रूप में हम पूछ रहे हैं। अब आश्चर्य के भाव में कैसे पूछेंगे ये वाक्य? राम शिमला जाएगा। उपयुक्त उदाहरणों में पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय सूचक ये संकेत ही वाक्य के अर्थ में अंतर दे रहे हैं, जबकि तीनों वाक्य रूप और संरचना की दृष्टि से एक ही हैं। आगे देखते हैं, हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रचलन है। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है जब वाक्य पूरा होता है। जैसे मैं रोज स्कूल जाती हूँ, चिड़िया दाना चुग रही है आदि। अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा विराम। जब पूर्ण विराम से कम समय के लिए वाक्य के बीच में रुकना पड़े तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब मैं तुम्हारे घर गया तुम सो रहे थे। अर्ध विराम। वाक्य में जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक देर तक रुकना हो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो रोग है। चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में होता है। जैसे आपका नाम क्या है, रमा कहाँ पढ़ती है आदि। विस्मय सूचक चिन्ह। आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा, निंदा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुम यहाँ कैसे, तुम तो अजीब आदमी हो आदि। योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख, माता पिता, रात दिन आदि। निर्देशक चिन्ह। कोई भी निर्देश अथवा सूचना देने वाले वाक्य के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे परिश्रम से सब कुछ मिल सकता है, सुख, संपत्ति, यश और प्रतिष्ठा आदि। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक हरे तथा दूहरे। एक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, उपनाम आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर है। दोहरे उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात अथवा कथन को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे नेताजी ने कहा था, करो या मरो। विवरण चिन्ह। इसका प्रयोग निर्देश देने के लिए होता है। जैसे संज्ञा के 5 भेद हैं। 10वां हमारा है कोष्ठक। कोष्ठक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखा जाता है जो मुख्य बात के अंग होते हुए भी अलग की जा सकती है। जैसे संज्ञा के तीनों भेदों व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक का विवेचन किया जा रहा है। हंस पद। लिखते समय किसी शब्द या वाक्य के छूट जाने पर इस चिन्ह को लगाकर उसे लिख दिया जाता है। जैसे मैं आज से दिल्ली नहीं जाऊंगा। अब मैं गाड़ी भूल गई लिखना, ठीक है, इस वाक्य में तो मैंने हंस पद चिन्ह लगा के मैं आज गाड़ी से दिल्ली जाऊंगी लिख सकती हूँ। लाघव चिन्ह। किसी बड़े नाम, पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंडित आदि।
आई होप कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।